स्वर्ण दीदी प्रश्न ले बाबा, प्रश्न आपने लिखित रूप में दिए हैं। हाँ। उन प्रश्नों पे बात करें। ठीक है, उसको पहले पूरा करें। जी प्रश्न स्वर्ण जी लेके आए। ये सबसे अच्छा है, जो पूछना है वह सबको लिखित रूप में कर लें, उसको सबको इकट्ठा कर लें जी बाबा। इकट्ठा करके उसमें कितना प्रजाति की होता है कर लें जी बाबा। एक ही प्रश्न को कई लोग कर सकते हैं। हाँ जी बाबा। जल्दी करो। जो लिखित रूप में जो देना है सबको दे दिया जाए। और कोई होंगे तो अभी आप लिख के चिट दे सकते हैं। वो अस्तित्व क्या क्यों कैसी बाबा, अस्तित्व क्यों क्या कैसे कितना है? अस्तित्व क्यों नहीं, अस्तित्व क्यों क्या कैसे, इस पे कुछ होने का नाम है अस्तित्व, ठीक है ना? रहने का नाम है अधिकार, होने का नाम है अस्तित्व, रहने का नाम है अधिकार। इसके ऊपर कितने भी आप पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। होने का नाम है अस्तित्व। अस्तित्व क्यों है बोलने से अस्तित्व सह अस्तित्व नाम दिए हैं। सह अस्तित्व का स्वरूप पता है, व्यापक वस्तु, एक एक वस्तु का अविभाज्य वर्तमान। कितना पट पड़ता है कि नहीं, कितना समझ में आ पाता है कि नहीं, इतना समझ में आने से तो जो रहता है ही ये बात जो है ना 4 अवस्था में है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में है, यही अस्तित्व। और रहने की विधि में जो अधिकार, तो पदार्थावस्था में जो अस्तित्व धर्म अधिकार, अस्तित्व धर्म होने का स्वरूप को बनाए रखने का अधिकार रखा। और प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म, एक अनेक स्वरूप में अवतरित होने वाली धर्म। और उसके बाद जीवावस्था में वंश के अनुसार रहने की अधिकार। गाय का बच्चा गाय के अनुसार आचरण करने के लिए अधिकार लेके ही आता है, नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? तो वो तो बाघ का बच्चा बाघ के जैसा आचरण करने के लिए अधिकार लेके ही आता है, नहीं आता है? कुत्ते के बच्चा कुत्ते जैसा काम करने के लिए आता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा काम करने के लिए आता है। ये आप कहीं भी देख लीजिए, इस देश में, उस देश में, उस देश, सब देश में यही मिलता है। ये जब इतने में हम निश्चित होते हैं, मानव के पास में आते हैं, मानव का आचरण अभी तक से तय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मानव का अध्ययन नहीं हुआ। हर मानव अपने में हजार स्वरूप में काम करता है, एक ही अधिक स्वरूप में काम करता है कि नहीं? घर में कुछ, पड़ोस में कुछ, गांव में कुछ, देश में कुछ, मैंने धरती के साथ अब कुछ, ऐसे अनेक स्वरूप में काम करता है। इस कारण से अभी तक मानव का आचरण स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक हो गया? स्पष्ट होने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। स्पष्ट होने की जरूरत है कि नहीं? आप लोगों के अनुसार स्पष्ट होते हैं तो मानव चेतना विधि से मानव का आचरण स्पष्ट होता है। मानवत्व मानव चेतना के साथ, ऐसा अभी आपको अध्ययन कराया जा रहा है, ये न करा रहे हैं जी बाबा। मानव चेतना के साथ मानव का आचरण स्पष्ट है। यहाँ अपन पहुंचे, मानव का आचरण यदि स्पष्ट है, बच्चों को उसके अनुसार तदनुसार यदि शिक्षा दे पाते हैं, बच्चों में वह मानवतापूर्ण आचरण आ सकता है। उससे क्या प्रयोजन पहुंचा? अपराध मुक्ति, भ्रम मुक्ति। मानव चेतना पूर्वक यदि जीता है आदमी, भ्रम मुक्त हो सकता है, अपराध मुक्त हो सकता है। जीव चेतना विधि से जीने से अपराध के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता, ना कर सकता। इसका प्रमाण
धरती बीमार होना। मानव का अपराध हुआ, उसको ऐसा समझा जा सकता है। भी एक आकलन आई थी पेपरों में, आप भी पढ़े होंगे, जो न्यूक्लियर टेस्ट को अमेरिका ने 1000 बार से अधिक किया और बाकी रशिया उससे कम किया। सारे धरती मिल करके करीब 3000 बार टेस्ट किए। ठीक है, भारत 4 बार किया। ठीक है, ये सबको यदि सही माना जाए तो उसमें करते क्या है, तो टेस्ट में क्या देखते हैं, ऊष्मा को नापते हैं, कितना ऊष्मा पैदा हुआ, ये ना करते हैं। इसको स्पष्ट करो, कुछ तेरा समझ में नहीं है लगता। बाबा कह रहे हैं कि जितने भी परमाणु टेस्ट होते हैं उसमें जो आकलन करने की बात है, परमाणु टेस्ट का मतलब है कि उससे कितना ऊष्मा निकल सकता है। ऊष्मा का आकलन इसलिए करने की आवश्यकता है कि उसकी विध्वंसक क्षमता कितनी है, कितना डिग्री की ऊष्मा तैयार हुआ, उसको नापते हैं। उसको ऐसा नाप करके जब 3000 बार से अधिक बार नापा गया है, उसको धरती के अंदर भी किया है, समुद्र के अंदर भी किया है, उसमें भी वातावरण में भी किया, सारे बात किया है, तो ये सब ऊष्मा कहाँ रहेगा? धरती के वातावरण धरती में ही रहेगा क्या, और कहीं रहेगा? नहीं रहेगा। धरती में रहेगा तो धरती बीमार होगा कि नहीं होगा? धरती का वो ऊष्मा ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो बढ़ने पर अभी कहते हैं धरती में कोई बुखार आ गया, कहते हैं। कौन इसको पैदा किया, उसका माँ बाप नहीं है अभी तक। यदि आपको पता हो तो आप बताएंगे कौन इसको पैदा किया है। उसका माई बाप का कहीं नाम नहीं है, किंतु ये बात तो स्पष्ट हो गई है, धरती बीमार हो रहे, तापग्रस्त हो गए हैं, 15 डिग्री ताप बढ़ गए हैं, और 15 डिग्री बढ़ने पर आदमी यह नहीं रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। वो 15 डिग्री 15 वर्ष में पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान कर रहे हैं। कोई अनुमान कर रहे हैं 50 वर्ष में पूरा होगा, कोई कहते हैं सन 2012 में 2012 में पूरा हो जाएगा, ऐसा भी अनुमान कर रहे हैं। ये सब भविष्यवाणी करने वाले सब ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब है अपना पूरा शिक्षा, पूरा आचरण, पूरा व्यवस्था धरती को बीमार करने की हुआ, ये माना जाए कि नहीं माना जाए? नहीं माना जाए। तो उस विधि से मानव को अपराध मुक्त होने के लिए शिक्षा विधि जरूरत है कि नहीं, वो आपके पास है। जीव चेतना विधि से अपराध के अलावा दूसरा कुछ कोई नर नारी सोच नहीं सकता, और मानव चेतना विधि से कोई न्याय के अलावा दूसरा कुछ सोच नहीं सकता। मानव चेतना में पारंगत बनाने के लिए शिक्षा विधि को आपके सम्मुख अर्पित किया है। आप लोग कैसे उसको माने स्वीकारेंगे, प्रयोजनशील बनाएंगे, आगे के भविष्य में पता लगेगा। बस ये ठीक हो गई। अब रखें, इससे स्पष्ट हो गया कि नहीं? होना अस्तित्व है, ठीक है ना? रहना अधिकार। तो पदार्थावस्था में अधिकार कैसा है? अस्तित्व धर्म के रूप में है, होने के रूप में ही अधिकार, ठीक है ना? प्राणावस्था में वनस्पतियों में कैसा है? होने के साथ पुष्टि धर्म के रूप में, एक बीजा से अनेक पैदा होने के रूप में, और जीवावस्था में वंश के अनुसार अधिकार, ठीक है, जीने का अधिकार। मानव में समझदारी के आधार पर जीने का अधिकार। समझदारी का पता नहीं है, सारा अपराध में फंस गए, इतना ही बात। अभी समझदारी के पक्ष में नोबेल प्राइज वगैरह सब कुछ दे चुके अपराध करने के लिए। अब क्या कहते और आगे हो जाए। प्रश्न है, जिज्ञासा है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। हाँ, तो सतत जो है ना अनुभव करते हैं उसको तो हम प्रमाणित करते हैं, उससे अधिक का अनुमान होता है। जैसा अनुभव है कि हम जीने का न्यायपूर्वक दे सकते हैं, धर्मपूर्वक दे सकते हैं, समाज न्यायपूर्वक सत्यपूर्वक दे सकते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो ये जैसे हम तो जी सकते हैं, हमारे जैसा सभी जी सकते हैं, ये अधिक हो गए कि नहीं? वो हम तो जी सकते हैं,
ईश्वर प्रमाणित किया। और हमारे जैसा हर आदमी जी सकता है, ये हमसे अधिक हो गए कि नहीं हो? आप और आगे ये जो प्रश्न किए थे संतुष्ट हुए? हो गए? और आगे व्यंजना जो है ना, ये है हमारे पास, हर मनुष्य के पास, जैसे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबके पास कल्पनाशीलता रहता है, कर्म स्वतंत्रता रहता है। कल्पनाशीलता के आकार में जो आता है वो सब व्यंजना है। कर्म स्वतंत्रता के अंदर जो कुछ भी आता है आकार प्रकार, वो उसका नाम है सीखना। कल्पनाशीलता में जो आता है वो व्यंजना। कल्पनाशीलता में जो आकार आता है उसका नाम है व्यंजना। और वही चीज साक्षात्कार होने का आधार का बनता है। अभी जो आपको कहा जा रहा है, आपको आपके सम्मुख रखा जा रहा है कि भाई हर शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, वस्तु का आकार कल्पना में आ गया तो व्यंजित हो गए, उसमें विश्वास हो गया तो साक्षात्कार हो गया। इतनी तो बात, छोटी सी बात। बड़े बात तो सब कर चुके हैं, जितना अपराध रूप में जो बड़े बात करना है वो सब संसार कर चुके, कोई कमी नहीं किया। यदि बैठा होगा तो कर भी जाएगा, कर भी लेगा। अपराध है करने में ना बड़ा आदमी हो ना छोटा आदमी हो ना, ठीक है। उसके लिए कहा, तो यदि हम समझदारी को बच्चों में देख पाते हैं तो पहले नर नारियों में समानता का था एक बिंदु बनता है। समझदारी में हर नर नारी समानता को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मनुष्य के 4-5 प्रकार से अधिकार है। रूप का अधिकार, रूप पर अधिकार है, बल पर अधिकार है, धन पर अधिकार है और पद पर अधिकार है। इन चारों को प्रयोग कर चुका। नर नारियों में समानता नहीं है और गरीब और अमीरी में संतुलन आया नहीं। जबकि ये दो ही छाती का पिपल सब मानव को जन अपराध में प्रवृत्त किया है। ये दो ही छाती का पिपल सर्व मानव को अपराध के लिए प्रवृत्त कर रखा है। नर नारियों में समानता न होना है और गरीबी अमीरी में संतुलन नहीं होना है। इसके लिए सर्व मानव को अपराध में डुबाया। अब क्या चीज है? इसी में से अपराध मुक्ति का सोच ऐसा एक छोटा सा आया है, उसको प्रयोग करके देखा जा सकता है, ठीक। और मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि में व्यंजना होता है, आत्मा में व्यंजना क्यों नहीं होता? किसके? आत्मा में व्यंजना नहीं होता है। आत्मा में अनुभव होता है बाबा। व्यंजना का अधिकार चित्त में है, साक्षात्कार करने के रूप में, बुद्धि में बोध करने के रूप में, आत्मा में अनुभव करने के रूप में। तो उसको कहां से मिटाएंगे? ये तो प्राकृतिक सिद्धांत है। हाँ, आगे ये ठीक हो गए? और आगे ज्ञान, विज्ञान और विवेक। हाँ, क्या कहना? समझाइए। ज्ञान तो समझा ही रहे हैं। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अस्तित्व का दर्शन ज्ञान जो है ना 4 अवस्था में होना, और विवेक जो है ना विवेचना करना, जिसके साथ कैसा संतुलन और समाधान पूर्वक जीना कैसा, ये विवेक का काम, विवेचना का काम है, ठीक हो। और विज्ञान है तो जीवन मूल्य, मानव लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना, यह विज्ञान का मतलब।
कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान, निर्णयवादी ज्ञान का संयुक्त स्वरूप का नाम है विज्ञान। उसका प्रयोजन है मानव लक्ष्य, मानव मूल्य, मानव लक्ष्य के दिशा निर्धारित करना, जीवन मूल्य की ओर दिशा निर्धारित करना। ये कर पाते हैं तो विज्ञान है, नहीं तो बखेड़ा है, आ चुका है। मेरे आंसर नहीं आए, बाकी बचा होगा तो इंतजार करिए, यदि पूरा आ गया तो संतुष्ट हो जाएगा, विकल्प को खोजिए। कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी को थोड़ा सा व्याख्या दीजिए। निर्णय का बात समझाए ना कि निर्णयवादी ज्ञान इतने ही है, तो जीवन मूल्य, सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए दिशा निर्धारित करना, समझदारी को, समझदारी तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान और जीवन ज्ञान, इन तीनों ज्ञान के आधार पर जो जीवन मूल्य के लिए जो दिशा को निर्धारित करना हर देश काल में, ठीक है, इसका नाम है विज्ञान। तो उसके पहले जो आता है क्रियावादी, कालवादी ज्ञान। काल जो है ना, किसी क्रिया का अवधि का नाम है काल। जैसा सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्योदय से सूर्योदय तक क्या काल मानते हैं, उसका विभाजन करके ले घंटा घटी बताते हैं, उसको 7 भाग करके पुनः और कुछ कहते हैं, उसका 8 भाग करके और कुछ कहते हैं। इस प्रकार करते करते विभाजन की एक रहता मानव के पास आया, ठीक है। मानव के पास विभाजन क्षमता इस टाइप से है। काल और क्रिया के साथ काल का विभाजन होता नहीं, क्योंकि क्रिया सदा सतत बनता ही रहता है। सूर्योदय से सूर्योदय की क्रिया बनता है, बना ही रहता है कि नहीं है, तो वह किंतु क्रिया के काल के अवधि में क्रिया हो रही है ऐसा मान लेते हैं, वहां से बुद्धोपन शुरू होता है। जबकि क्रिया निरंतर है, काल जो है ना एक अवधि से अवधि तक की हम काल मान रहे हैं। इसको काल मान रहे हैं। काल की अवधि में क्रिया को गणना करने के अभ्यास किए हैं। ये बुद्धोपन हुआ कि नहीं हुआ, बेवकूफी हुआ कि नहीं हुआ, ना समझी हुआ कि नहीं हुआ, और अनर्थ के लिए आधार बना कि नहीं बना। सारे अनर्थ का कारण यहाँ से है, बुद्धिमत्ता में। बुद्धिमत्ता विधि से अनर्थ करने का आधार यहाँ से, ठीक है। जबकि सूर्योदय से सूर्योदय का काम निरंतर बनाए हैं, वो उसको क्रिया को हम विभाजित कर नहीं सकते, कर पाएंगे? सूर्योदय से सूर्योदय को हम विभाजन कर पाएंगे? उस अवधि को विभाजन करेंगे, उसका नाम है काल। काल का विभाजन क्रिया से आधार पर क्रिया को काम कर रहा है, काल के अनुसार क्रिया काम कर रहा है, ऐसा सोच लिया। उल्टा टोपी उल्टा हो गया कि नहीं? हो गया, खत्म हो गया, टोपी उलट गए। मानव जात का टोपी उल्टा है, वहां से सीधापन को सोचता है। सीधापन क्या है? तो कालवादी क्रिया को काल ही समझा जाए। काल जो है ना मनुष्य की कल्पना के लिए संतोषजनक कार्य है काल, ना कि अस्तित्व के आधार पर नहीं है, ना कि पुष्टि के आधार पर नहीं, ना रोष के आधार पर नहीं। इसके लिए तो काल की बाधा नहीं है। ये सब अपने आप में अपने समय में हो चुके हैं, उसको अपन देखते हैं, उसका अपन गणना नहीं कर सकते। कब हुआ था जी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना कर भी करेगा तो अपने मन इच्छा के आधार पर रहेगा। हम मानव के पहले जीव संसार पैदा हुआ, जीव संसार के पहले वनस्पति संसार, उसके पहले से पदार्थ संसार है, इतने को अपन गणना कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मानव संसार जो है ना, संतुलित होने के लिए 2 भाग बचा है। बाकी कहीं भी संतुलन आया नहीं। राजी होना, एक दूसरे के साथ सहमत होना,
एक बात बनता आया, जैसे अपराध के साथ अपराध प्रवृत्ति के साथ सहमत होना, अन्याय के साथ सहमत होना, ये कितने भी कोर्टों में गवाहियां होते हैं, अन्याय के साथ अपराध सहमत होने के लिए गवाहियां होते हैं सर्वाधिक, ठीक है ना। घटना के आधार पर सहमत होना कम रहता है, इसीलिए कोई अपराध का दंड होता है, इसीलिए अपराध प्रवृत्ति में तो सरकार स्वयं अपराध प्रवृत्ति के बिना दंड दे नहीं पा रहा है। न्याय विधि से दंड होते ही, न्याय विधि से सुधारे होते, ये आपको बताना चाहते हैं। यदि न्याय विधि से यदि सुधारे होता है, उसको अपने को अपनाना है क्या, अपराध विधि से दंड करना हो तो वो उचित है, ऐसा अपन सोचते हैं, सोच लीजिए। हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार रखा है, ठीक है। और आगे मानव के अलावा जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, इसमें व्यवस्था क्यों है? व्यवस्था इसीलिए आगे व्यवस्था के लिए उपयोगी पूरक होना के लिए, इसको स्पष्ट कर चुके हैं अध्ययन में। आगे प्रकटन के लिए उपयोगी होना, पूरक होना, उसके लिए व्यवस्था। अब परंपरा के लिए, अब जैसा बाघ अपना परंपरा को बनाए रखने का व्यवस्था है, अब गाय अपना परंपरा को बनाए रखने का व्यवस्था है, कुत्ता अपना परंपरा को बनाए रखने का व्यवस्था है, बिल्ली अपना परंपरा को बनाए रखने का व्यवस्था। ये बनाए रखने के लिए व्यवस्था, इसकी आवश्यकता है कि नहीं? कई के लिए आवश्यकता है, क्योंकि आगे व्यवस्था के लिए हम वो पूरकता उपयोगिता हम सिद्ध होता, ऐसा अध्ययन होता। क्योंकि पदार्थावस्था समर्थ हुए बिना, कितना प्रजाति के परमाणु होना है वो उसमें हुए बिना योगिक क्रिया संभव नहीं हुआ। योगिक क्रिया संभव होने के लिए परमाणुओं में समृद्धि की आवश्यकता रही, समृद्धि हो गई, वो उसको अवकालन किया, मानव भाषा में लाया, लाने पर पता लगा भूखे परमाणु अजीर्ण परमाणु दोनों होते हैं, तो दोनों का संख्या पूरा होने की बाद ही ये योगिक क्रियाएं होते हैं। इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है ना। कई के लिए योगिक क्रिया होने के लिए परमाणुओं में अनेक प्रजाति की आवश्यकता है, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं? उसी प्रकार तो योगिक क्रिया परिपूर्ण हो तो उस के लिए प्राणावस्था उदय होने के लिए क्या उदय होना, तो जब प्राण कोशा बनना, प्राण कोशा है सांस लेना, सांस लेने के साथ रचना विधियां प्रकट होना, वो रचना विधि के अनुसार हर प्राण कोशा अपना कार्य करते रहना। इस विधि के लिए परमाणु रासायनिक संसार पर असमर्थ होगा, ठीक है। प्राणावस्था और पदार्थावस्था का जो जोड़ करता है, एक जोड़ जुगाड़ करता है, उसका नाम है यौगिक क्रिया, ठीक है। उसके बाद जो आता है, जो इसके बाद प्राणावस्था से जीवावस्था आता है, इन दोनों के बीच में एक स्वेदज संसार नाम की चीज, भुनगी कीड़ा पैदा होना। वो भुनगी कीड़ा पैदा होकर के अंडज संसार में गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसमें अंडज संसार जब गुणात्मक परिवर्तन से संपन्न होता है, तब जाकर के पिंडज संसार उदय होता है। पिंडज संसार समर्थ होता है, तब मानव उदय होता है। इस ढंग से क्या किया जाए? अभी तक अपने को सभी परंपराएं यही कहा, कोई ईश्वर है या बड़का देव है, कुछ भी नाम देते हैं, दे करके वो पैदा किया, ऐसा कहते हैं, ठीक है। हमारे वेदों में लिखा है यही बात, लिख करके अंत में लिखा है ब्रह्म सत्य जगत में है, ब्रह्म से सब पैदा हुए, सत्य से सब पैदा हुए, ये जगत में है, जगत असत्य, ऐसा कहते हैं। उसी के ऊपर तो हम शोधे के हैं पूरा। इसी प्रकार समुदाय, सभी समुदाय का है अपने भाषा, अपने तरीके से, ठीक है। हाँ, और आगे मैं सत्ता में संपृक्त हूँ, मैं इसको कैसे समझूं? कैसे? मैं स्वयं सत्ता में संपृक्त हूँ, इस चेतना विधि से। मैं चेतना के बिना मनुष्य मिलेगा नहीं, मरा हुआ मनुष्य से बात हो नहीं सकती, हो सकता है नहीं। हाँ, जीवित आदमी में चेतना रहता है,
चाहे जीव चेतना हो कम से कम, चाहे मानव चेतना हो, देव चेतना हो, चाहे देवी चेतना हो, परम कोई न कोई चेतना में काम करता ही रहता है। कोई व्यक्ति जीवित आदमी चेतना विहीन रहता ही नहीं। इस ढंग से पता लगता है। अभी मरने की बात क्या होता है, चेतना तो रहता नहीं, मैं सत्ता में संपृक्त हूँ, ये पता लगता है ना भाई। मरने की बाद चेतना रहता नहीं है, इससे पता लगता है कि चेतना संपन्न हो। सत्ता का अभिव्यक्ति चेतना है, इसको कैसे समझें? इसे समझें मनुष्यतर प्रकृति में ऊर्जा के रूप में समझें, मानव प्रकृति में पहचानने की, निर्वाह करने की साथ जानने मानने के रूप में पहचान। मनुष्यतर प्रकृति में पहचानना निर्वाह करना रखा ही है, इसीलिए व्यवस्था में सब दिखते हैं। और मानव में जो है ना जानना मानना और एक जुड़ गए, जानने मानने की बात ना हो गए। जानना मानना पहचानना निर्वाह करना चारों बात पूरा होता है तो मनुष्य समझदार। केवल पहचानना निर्वाह करने में समझदार हुआ नहीं। अभी जैसा माँ को सब कोई पहचानते हैं, सभी संतान। माँ का प्रयोजन को कौन सिद्ध किया है? भाई को सभी मनुष्य पहचानते हैं, भाई का प्रयोजन को किसने सिद्ध किया है? संतान का पहचान हर अभिभावक को होता है, उसका प्रयोजन को किसने सिद्ध किया है? कहाँ परंपरा हुआ उसको बताइए जाए, अध्ययन किया जाए। आप लोगों में शोध भाग भी है इसमें, शायद होगा कि नहीं होगा? शोध का भाग भी है कि नहीं है? बाबा है। वो शोध का भाग जो है ना, इस बात पर तुल करके काम किया जाए। कौन माई बाप अपने संतान का प्रयोजन समझा? कोई संतान अपने माई बाप को व्यवस्था के रूप में पहचाना, उसको शोध किया जाए। इसमें किसको क्या तकलीफ? ठीक बात है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको भी सोचिए। इस पर सोचा जा सकता है कि नहीं? बुनियादी बात यहीं से है, मानव भटकने का मूल जगह ही यहीं से है। अभिभावक संतान के बीच में अभिभावक क्या अपने संतान को प्रयोजन को पहचान पाया? यह संतान अपने माँ बाप का प्रयोजन को पहचान पाया? इतने में पूरा हो जाता है सारे काम। उसको शोध किया जाए। हमारा शोध के अनुसार ये दोनों समझे नहीं है। न तो संतान अपने माँ बाप का प्रयोजन को पहचाना है, आजीविका को पहचाना। अभी कोई अभिभावक अपने संतान को पहचाना है, आजीविका को पहचाना है, संतान को नहीं पहचाना। उसका क्या कारण? उसका जो ज्वलंत उदाहरण है, हर माँ बाप अपने संतान को कमाऊ पूत होने से योग्य मानते हैं, जो कमाता नहीं है उसको निकम्मे मानते हैं। इसको हम सर्वे किए हैं। इसके विपरीत अगर कुछ आता होगा तो उसको हमको बताया जाए, समझाया जाए। बहुत बढ़िया, ठीक हो गया जी बाबा, पूरा हो सुंदर। चलिए आगे और आगे बाबा अनुभव को समझाएं। अनुभव अनुक्रम से होने वाला है, उदय को अनुभव नाम दिया। अनुक्रम से क्या चीज? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, सहस्तित्व में चारों अवस्थाओं का उदय कैसा हुआ है और उसको समझना, उसको जानना, मानना और पहचानना, निर्वाह करना, इसका नाम है अनुभव। ये चारों बात आता है तो अनुभव। चारों बात में कोई भाग रुका है, वो अनुभव नहीं है। बोलिए सर, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? हम जानना कैसा प्रमाणित होता है? जीने में। हम जानने का प्रमाण जीना, ठीक है ना? और मानने का प्रमाण है व्यवहार, ठीक है ना? व्यवहार और जीने में अविभाज्य वर्तमान है। जो जीता है व्यवहार करता ही, व्यवहार करता है वो जीता ही। इसको अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? हर व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। और आगे क्लियर हो? यदि कमी हो तो बताना, स्पष्ट नहीं होगा तो हमको बताना, हम स्पष्ट कर देते हैं।
ठीक है, भाषा की बात है, भाषा से अर्थ में पहुंचने में जो तकलीफ होता है उसको बताइए, हम ठीक कर देते हैं, हमसे बनता है। अब मूल्य अनुभूति में कोई क्रम है क्या? मूल्य अनुभूति में कोई क्रम नहीं है, कहीं से भी शुरू करें। सब 7 मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, 18 मूल्य, जो 30 मूल्य जो बताया है, कितने मूल्य को हम अनुभव करते हैं, कहीं से भी शुरू करें। अनुभव के पहले मूल्य अनुभूति जैसा कुछ है क्या? कुछ नहीं, पहला कुछ नहीं है। अधिकार का पहला क्या, अधिकार का प्रश्न है। अधिकार जो है ना, मूल्य अनुभूति करने के अधिकार व्यक्त करना जो है ना, आवश्यकता के अनुसार व्यक्त करता है। मूल्यानुभूति करने का अधिकार होता है, अधिकार में सभी 30 मूल्य समाया है, ऐसा बात है। तो साक्षात्कार अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार बोध में मूल्यों में जीने की निरंतरता नहीं है, पर मूल्यों में जीना कुछ आंशिक रूप में बन जाता है। स्वीकार होता है, मूल्यों में जीना है, स्वीकार होता है, स्वीकार होता है। वो स्वीकृति का जीने में कोई स्वीकृति पुष्ट होता है बोध में, हाँ, अनुभव में प्रमाण होता है। कितने बात को लेने में क्या तकलीफ है? ये सीक्वेंस अनुक्रम यही है, ठीक है। तो जो स्वीकृति होता है अनुभवगामी विधि से मूल्यों का, वो स्वीकृति में वस्तु मूल्य पहले, शिष्ट मूल्य उसके बाद, स्थापित मूल्य उसके बाद, मानव मूल्य उसके बाद, ऐसा कोई क्रम बनता है? ऐसा नहीं है। मूल्यों का पूरा जब कभी अनुभव होता है, स्थापित मूल्य से ही शुरुआत होता है। अनुभव स्थापित मूल्य से ही शुरुआत होता है, जीवन मूल्य से शुरू होता है। लेकिन जो अनुभव के पहले साक्षात्कार बोध में जो स्वीकृति है, स्वीकृति सबका इकट्ठा है। प्रकट होने में एक क्रम जो है, जीवन मूल्य से ही, जीवन मूल्य के बाद स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य के बाद मानव मूल्य, मानव मूल्य के बाद अव मूल्य, ऐसा करके 32 मूल्य आपके सामने आ चुका है। उस पर भी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रमाण के बिना ये कुछ होने वाला नहीं। हम अभी बोल करके, सुन करके हम कुछ हो जाएंगे, बड़े सही हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। वो हम सब कर चुके, हम सुन भी चुके, अब बोल भी चुके, सोच सब कुछ जो हम बोले हैं उतना सब कोई बोल नहीं पाएगा, उतना हम बोल चुके हैं। सुनना जो जितना सुने हैं उतना हर व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, ये भी गतावा है। ये सब करने की बात वैध विचार के अनुसार, ये सब करने की बात जब कोई सार्थक बात नहीं निकला और उसमें और संशय बढ़ता गया, तब हमको अनुसंधान करना पड़ा। ठीक हो गए बात है। हमसे ज्यादा कोई सुना भी नहीं है, सुना भी नहीं होगा। सुन सकता है तो वो हम जितना सुने हैं उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। बोलने के बारे में हम जितना बोले हैं उपदेश रूप में, भाषण रूप में, उससे ज्यादा कोई बोल नहीं सकता। बोल सकता है तो हम जितना बोले हैं वो ही हो सकता है, ऐसा मैं मानता। और इसके बाद क्या बात, इसके बाद क्या बात करना, किससे बात करना है ना। अब केवल अनुसंधान के बाद यह निकल गया, हमारा जो प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो सत्य से असत्य निकला नहीं। सत्य में संपूर्ण संसार बसा है, ऐसा निकल गया। क्या हो गया? पैदा होने वाली बातें खत्म हो गई, परिवर्तन होने वाली बातें रासायनिक वस्तुओं का। शरीर में, शरीर का आयु में परिवर्तन होता है। जो गर्भ में एक अवस्था होती है, वह गर्भ में कम से कम 4, 5, 6 अवस्थाएं निकल जाते हैं। उसके बाद वैसे ही 4, 5 अवस्थाएं गर्भ से गर्भावस्था से निकलने के बाद भी निकलता है कि नहीं निकलता है। तो उसके शरीर में परिवर्तन हो, जीवन में केवल गुणात्मक परिवर्तन हो। शरीर में जो है ना, जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के अनुसार काम करने का रहता है। इतने हम पता लगाए हैं। इससे क्या हो गया? सत्य में सारे संसार चारों अवस्था निरंतर प्रयागरत, बस इतने। इसमें किसी का पैदा करने वाले का पता लगाने की जरूरत नहीं रह गई।
ठीक है। और सहज तत्व जैसे सहज तत्व को कहा है नित्य प्रकटनशील, जी नित्य प्रकटनशील सहज तत्व प्रकटन में जैसे चारों अवस्थाएं धरती पर प्रकट हो गए, उसमें मनुष्य अल्लाह टप्पू हो गए। अल्लाह टप्पू का मतलब सारा वैद को वैद मानना, इसका नाम है अल्लाह टप्पू। परिभाषा ठीक हो गया? परिभाषा ठीक हुआ कि गलत हुआ? परिभाषा संहिता में नहीं है बाबा। परिभाषा संहिता में इसकी जरूरत नहीं है, नाम है अल्लाह टप्पू। इस तरह से मानव जो है ना जीने का खान नहीं है, मार खान। किसन से कैसा होगा? ऐसे से मानव का जो गति दुर्गति सदगति जो हुआ वो हुआ ठीक, किंतु धरती बीमार होने से प्रश्न तो आता ही है, धरती पर आदमी कैसा है? ऐसे इसी विधि से रहेगा और अपराध मुक्ति भ्रम मुक्त होने करके ही जिएगा। ये ठीक हो? अपराध मुक्ति भ्रम मुक्त होकर के ही जिएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसमें अपन कितने सहमत हो पाते हैं उसको देख लीजिए। सभी पूरा धरती के जितने भी राज्य हैं अपराध में डूबा है और सारे अपराध को सही मानता है, इसका नाम है श्वेत पत्र। सारा अपराध को जो सही मानने का घोषणा है उसका नाम है श्वेत पत्र। कहीं भी जाके देख लीजिए, लंदन में देखिए, अमेरिका में देखिए, भारत में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, सब यही मानते हैं। कुकर्म सुकर्मों का डिमार्केशन हुआ नहीं। वह जब मानव चेतना का अध्ययन होता है तभी पे इसका दोनों का एक सीमा रेखाएं बनते हैं। सही गलती का सीमा रेखा अभी तक बना नहीं है, उचित अनुचित का कोई सीमा रेखा बना नहीं है, ठीक है? बना है? जब मानव चेतना से हम संपन्न होते हैं, पारंगत हो जाते हैं, मानव चेतना जीव चेतना के बीच में रेखाकरण होता है, इसके पहले कहीं नहीं होने वाला। भाषण से होता न तो कब से मानव जो है मानवत्व को पैसा मानवत्व के साथ जीना चाहिए, कब से कह रहे हैं? मैंने कहा वेद विचार के समय से करना। वेद विचार को लाखों वर्ष माना जाता है या हजारों वर्ष माना जाता है, कुछ भी पहले पुरातन माना जाता है, ठीक है? वो अभी तक तो हुआ ना, किसी भी कहीं भी कोई भी देश में कोई भी संविधान में ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया, ना अध्ययन में स्पष्ट हो। जो आपका अध्ययन करा रहे हैं, आप लोग अध्यापक हैं, आप लोग जो विद्वान हैं, तो आप लोगों में स्पष्ट हुआ तो बताना। यही सभी देश में ये है। हमको अच्छा लगा बुरा लगा, यहाँ तक आदमी पहुंचा। अच्छा लगना बुरा लगने मात्र से न्याय हो गया, ऐसा हुआ, ठीक है जी। बाबा समाधान को आपने परिभाषित किया, क्यों और कैसे का उत्तर। ये क्यों क्या है, कैसे क्या है, वो तो उसमें इसका जो प्रक्रिया बताया है, क्यों कैसे का उत्तर का प्रक्रिया बताया है कि मनुष्य जब समझदार होता है, क्या समझदारी का आधार सहस्त्र दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान में जब पारंगत हो जाता है, उसको सटीक हम समझ लेते हैं। समझने का मतलब क्या होता है? जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, है चारों भाग आता है, तब हम समझे। उसके पहले समझे मुझे कुछ नहीं है, सब उसके पहले वही बखेड़ेगी, है ना? इन चारों भागों में हम पारंगत हो जाते हैं, तब क्या होता है? तो हम उसके अनुसार सोच विचार शुरू करते हैं। मूल वस्तु क्या है? समझदारी। समझदारी के आधार पर सोच विचार करते हैं, सोच विचार के आधार पर योजना बनाते हैं, योजना के आधार पर कार्य योजना होता है, कार्य योजना होने के आधार पर फल परिणाम होता है, फल परिणाम समझदारी के अनुरूप होता है। सहमत और समझदारी के अनुरूप यदि फल परिणाम होता है तो समाधान
अन्यथा समस्या। क्या है उसने कुल मिलाकर के भाषा में प्रयोग किया है व्यवस्था बराबर क्या कहते हैं समस्या है, व्यवस्था बराबर समाधान। व्यवस्था पूर्वक जीना यदि मानव से बनता है वो मानव चेतना का प्रमाण। यदि व्यवस्था पूर्वक जीना बनता नहीं है तब जो है ना मानव जो है ना जीव चेतना में जी रहा है। इतना ही बात, छोटी सी बात। कैसे है? सब अपने को नापने की काम है इसमें और कुछ नहीं है। छोटा सा काम अपने को नाप सकते हैं, ठीक है। उसी को आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। कहाँ तक आप लोग पारंगत होंगे हम नहीं जानते। अभी 2 महीने की बाद, 2 महीने के अध्ययन करने के बाद आप लोग सत्यापित करेंगे, उस समय पता लगेगा हम पारंगत हुआ कि नहीं। क्या हम समझा हूं जी के प्रमाणित करेंगे। एक जीने में प्रमाणित होगा, जीने में क्या प्रमाणित होगा समाधान। किंतु उसमें जब प्रमाण होना समाधानित होने का प्रमाण होगा तो उसका आकार जो है समाधान समृद्धि। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है प्रमाण का स्वरूप। वेतन भोगी व्यक्ति कितना तक इसमें सहमत हो पाएंगे, असहमत हो पाएंगे, उसको पता, उसके लिए दूसरा सत्यापन होगा कि हम समाधान समृद्धि संपन्न हो, हम प्रमाणित करने में असमर्थ हो और आगे पीढ़ी से असमर्थ होने के लिए प्रेरक हो। ये कहना पड़ेगा, ये सत्यापित करना होगा, ठीक है। तीसरा सत्यापन यह रहेगा, मानव परंपरा अभी तक जो है ना मानव का मानवत्व को पहचाना नहीं था, हम पहचाना हो। वो पहचानने में हम प्रयत्न किया, उसमें समय दिया, साधन दिया, सब कुछ दिया, वो से उसमें हम जीने में तो अभी असमर्थ हो। किंतु आगे परंपरा हमसे अच्छा जी पाएगा, इसके लिए हम सत्यापित करेंगे। ये 3 सत्यापन आप लोगों को करना होगा। यदि नहीं होता है ये भी बताना होगा हम इसके योग्य नहीं हो, इसके लिए और कुछ समय चाहिए, ये कहना होगा। इसको अभी से ही सोच लीजिए, वो तत्काल हो भी नहीं सकता। ये एकदम कहे आज सत्यापित कर दे, ऐसा होता है। अभी से पहले से सोच लीजिए कितना हम अच्छे ढंग से सत्यापित कर पाते हैं, ठीक है। 3 बात का सत्यापन हो। तो फिर से एक बार बता दीजिए, फिर से एक बार बता दीजिए। जैसा हम समझ गए हम समाधान है, हम प्रमाण नहीं, ये सत्यापन करना होगा। यदि ये हम प्रमाण हो, दूसरा सत्यापन होगा। हम प्रमाणित करता रहूंगा जीवन भर, शरीर यात्रा भर, ये सत्यापन करना होगा, ठीक है। प्रमाणित हो या प्रमाणित नहीं हो, दोनों में करना पड़ेगा। क्योंकि हम वेतन भोगी हो, हम वेतन भोगी होते हुए प्रमाण नहीं हो, इसको आप सत्यापित करेंगे। यदि कहेंगे हम वेतन भोगी हो, वेतन को न सरकार को अर्पित कर दिया, हम प्रमाणित हो, हम प्रमाणित करते रहेंगे, ये कहना पड़ेगा। आपका सत्यापन वही आपका है, प्रमाण पत्र वही आप जो सत्यापित करेंगे। उसके विपरीत जब तक जाएंगे नहीं आपका कोई आक्षेप नहीं होता। मैं पहले सत्यापित किया, हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हूं, है ना। अभी तक हमारा साथ हस्तक्षेप वाला एलिमेंट ही नहीं आया। हम कम से कम 1 लाख व्यक्तियों से मिल चुका, योग्य अयोग्य से, दोनों से, अपराधियों से, डाकुओं से, चोरों से, निकम्मों से, व्यभिचारियों से, सबसे बात हो चुकी। हमारे ऊपर हमला करने की योग्यता किसी के पास नहीं है। इससे ज्यादा क्या बताना, इससे ज्यादा क्या बताना। हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं इसके लिए तो वो तो बहुत पहले हमको हमारा धर्मशास्त्रों में भी कहा है, धर्म के ऊपर अधर्म का तो वो विजय नहीं हो सकता। धर्म के ऊपर अधर्म का विजय नहीं होता। शक्ति के साथ अशक्त का विजय नहीं हो सकता, ऐसा कहा।
ये सब कह चुके हैं, स्पष्ट नहीं हो पाए, अभी स्पष्ट होता था। क्या स्पष्ट? तो हम समाधान समझ पूर्वक देते हैं। इसका आक्षेप करने वाला धरती पर एक भी नहीं है। ना मानने वाला रहेगा, ना जानने वाला रहेगा। हम समाधान समझ पूर्वक यदि जीते हैं, उसका आक्षेप करने वाला धरती पर नहीं है, ये ठीक नहीं कहने वाला नहीं है, सहमत होते हुए प्रमाणित नहीं हो सकता, अपने रिक्तता को प्रकट करने वाला रहेगा। ठीक हो गए? अब रख बाबा, आपने समाधान के बारे में कहा, लेकिन संक्षेप में क्यों जब आप कहते हैं और जब आप कैसे ही बोलते हैं, तो क्यों से क्या आशय है, कैसे से क्या आशय? प्रयोजन के अर्थ में क्यों, कैसा या प्रक्रिया के अर्थ में, ये समझदारी के आधार पर सोच विचार के आधार पर योजना के आधार पर कार्य योजना के आधार पर फल परिणाम समझदारी के यदि समर्थन हो जाता है समाधान, अन्यथा समस्या। ये प्रयोजन हो गया, ये समाधान, ये प्रयोजन है। कैसे, कैसा का बताया अभी, प्रयोजन तक जोड़ दे है कि नहीं? कैसे, क्यों का बताया? क्यों क्या है? समाधान पूर्वक हमको जीना है। कैसा जिएगा समाधान पूर्वक, उसको बताए। और क्या कहना? एक बार फिर से सुनना चाह रहे हैं। ठीक से क्या? एक बार फिर से सुनना चाह रहे हैं। मैंने तीसरा बार होगा। हाँ, एक बार फिर से एक बार। हाँ, फिर से ये है, हर व्यक्ति पहले समझदार होना आवश्यक है। समझदारी का अध्ययन आपको करा नहीं करना। जीवन ज्ञान, शास्त्र दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान के बारे में आपको अध्ययन कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितने लोग बैठे, पूछ लो, पहले पूछ लो। हाँ जी, कराया जा रहा है। इसमें पारंगत होने की अपेक्षा में कराया जा रहा है कि या कोई भाषण देने के लिए कराया प्रमाणित होने के अर्थ में कराया जा रहा है? ठीक है, ये हो गया। ये इसके आधार पर अध्ययन कराया जा रहा है। यदि आप लोग पारंगत होते हैं किसमें? समझदारी में, तब क्या होता है? समझदारी के आधार पर सोच विचार होगा कि नहीं होगा? होगा। पूछ लो। होगा बोलते हैं बाबा। होगा। आपके अनुसार क्या? होगा। समझदारी के आधार पर जब सोच विचार होगा, उसके आधार पर योजना बनेगी, योजना के आधार पर कार्य योजना होगी, कार्य योजना के आधार पर फल परिणाम होगा, फल परिणाम समझदारी के पक्ष में हो गया, वो समाधान होता है। समझदारी के विपक्ष में हो गया, समस्या होता है। समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख, बराबर मान होता है। ये लिखा है, आपको लिखे लिए। ठीक है, इस भाग को एक व्यक्ति करीब 20 वर्ष पहले 80 के दशक में श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु आए थे अमरकंठ। उस समय में मानव व्यवहार दर्शन अकेले छपा था। 80 के दशक में प्रथम भाग में ये मानव व्यवहार दर्शन छपा। उन्होंने 80 के दशक में या 90 के दशक में आए थे, उस समय में उनको अर्पित किए। उन्होंने 24 घंटे के बाद पुनः हमसे उनसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने पहले बात ये कहा, तुम महत् कार्य किए, भाषा ऐसा। तो मैंने अनुनय विनय किया, तो हम क्या महत् कार्य कर दिया आपके मुखारविंद से हम सुन पाओगा, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा, तो हम अभी जितने भी शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, वो सबका सब धर्म का लक्षणों को लेकर के हम क्या वचन शिष्टानुमोदन कहते हैं। तुमने मानव धर्म को यथार्थ रूप में अध्ययन कराने योग्य इसमें प्रस्तुत किया, ये उपकार किया, ऐसा उन्होंने कहा। ये महत् कार्य किया है। बताए एक व्यक्ति अभी आप लोग क्या कहते हैं उसको बाद में सुनेंगे, जब आप इच्छा करेंगे तब हम सुनेंगे। ठीक है,
इस बात पर अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जो कार्य करते हैं उसका फल निर्णय हमारा समझदारी के अनुरूप हुआ कि नहीं हो। सहस्त्र के आधार पर हाँ, जीवन ज्ञान के आधार पर हाँ, और मानवतापूर्ण आचरण के अनुरूप हुआ कि नहीं हुआ, उसको परीक्षण करने का अधिकार आप सबके पास है। आप जैसे चाहे वैसे करिए। अभी जो अपन चले जा रहे हैं शिक्षाविधि से, तो अपराध करने की जगह में जा रहे हैं मेरे अनुसार। अभी आपके अनुसार क्या है हम नहीं जानते। मेरे अनुसार अपराध करने के लिए जा रहे हैं। अपराध करने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अपराध करने में जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उनका संकट से पीड़ित होते हैं। ये क्या मतलब है? हर अभिभावक जो भले अपने में कैसे भी रहता है, किंतु तो अपने बच्चों को सुशील होना चाहता है। हर अभिभावक चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। ऐसा देखा गया। इसको यदि अपन समझते हैं तो ये इसका सामंजस्य बना नहीं। सामंजस्य बनने के लिए वो अध्ययन है। ठीक है, अब आगे 64 कलाएं क्या है? 64 कलाएं अपना वैदिक विचार के अनुसार कहा। सकल कुकर्मों को भी कला माना है। कुकर्मों को भी कला माना है। क्या माना? उसके आधार पर हमको जो कुछ भी एनसीईआरटी नाम की एक संस्था, उन संस्था के हेड से मिला था डॉक्टर सत्या के घर में निवास पर। मिलने पर उनसे नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा के बारे में बातचीत हुई। उन्होंने बोला हम सब लिख के दे दिया अध्यापकों को। क्या लिख के दिया हम पूछे। उन्होंने बोला बीड़ी पीना भी नैतिकता है, मूल्य है, और बीड़ी नहीं पीना भी नैतिकता मूल्य। अपराध करना भी नैतिकता मूल्य है, अपराध ना करना भी नैतिकता मूल्य है। ऐसा वो कहा। ऐसा 200 बात सुनाए। तो अंत में हम एक प्रार्थना किया, हम एक बात सुनाओ, अपने तो बहुत बात सुनाए। तो उन्होंने अनुमति दी है। हमने बताया आप हम दोनों बैठे हैं, तो हम एक आदमी आता है तलवार लेके हम दोनों का गला काट देता है। उसके बाद एक आदमी आता है छोड़ देता है। ये दोनों नैतिकता है ना? तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर जनरल चेन्नई, उनका नाम क्या नाम? बंगाली जेंटलमैन। उनके साथ हमारा बात। इससे ज्यादा क्या होता है? वो तो क्या कहा जाए, उदाहरण क्या दिया जाए? ऐसा कहा। अब 64 कलाएं पूरा हो गया। 64 कलाएं पूरा हो गया। ठीक है, बता तो दिया। सकल कुकर्म कला है। सकल सुकर्म जो वेद विचार से लिखा है वह सब कला है। जिसमें स्वर्ग मिलता है वो भी कला है, नर्क मिलता है वो भी कला है। दूसरा भाषा में ऐसा वो कहते हैं। तो 64 कलाओं से परिपूर्ण होना को वो तो ये सब सकल सुकर्म कुकर्म सब करना, उसको महापुरुष कहा गया। उसको महापुरुष अवतारी पुरुष जो कुछ भी कहो, खाने के लिए अधिकार आपके पास, नाम करना आपके पास अधिकार, ऐसा कहा है। इस अर्थ में कहा है, इतना हम जानता है। बोलिए 64 कला पूरा हो गया। पूरा हो गया। वेद विचार के अनुसार 64। चलो आगे और आगे चल। बाबा, ये आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, ये अनुभव के क्षणों में पूरा हो जाता है कि अनुभव के बाद मैंने प्रमाणित हो पाता है? इससे मुक्ति, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से मुक्ति, अनुभव से इससे मुक्ति मिलती है। अनुभव से मुक्ति मिलती है। अनुभव के पूर्व बंधन में रहता है आदमी जात। अनुभव में मुक्ति मिल जाता है। अनुभव के बाद मुक्ति का प्रमाण होता है। अनुभव में मुक्ति मिल जाता है। अनुभव के बाद मुक्ति का मानव पद में प्रमाण होता है। मानव पद के आगे इसका कोई ट्रेस नहीं है। मानव चेतना
मानव पद प्रमाणित होने से मानव पद तो बना ही है जीव चेतना विधि से। मानव चेतना पूर्वक जो जीते हैं वो मुक्त होते हैं। हाँ, मानव पद मतलब मानव चेतना संपन्न। नहीं, उसका मतलब नहीं निकला, वो स्पष्ट करो। मानव चेतना पूर्वक जीने वालों के साथ ये अनुभव के बाद मानव पद प्रमाणित किया तभी होता है। ठीक, हो गए, बढ़िया, हो गया। और एक और ये संदर्भ आता है कि जागृत मानव कर्म के फल से मुक्त है, स्वतंत्र है। मुक्त कहाँ पता है? स्वतंत्र है। किस बात के? भोगने के लिए, कर्म फल को भोगने के लिए स्वतंत्र है। तो बाबा ये अनुभव के बाद मानव पद की बात है, देव पद की बात है कि दिव्य पद की बात? मानव पद से शुरू होता है। मानव पद से शुरू होता है। हाँ, देव पद में पुष्ट होता है, दिव्य पद में परिपूर्ण होता है। किसा स्वरूप में, उपकार करने के स्वरूप में। मानव पद अनुभव के बाद ही मानव पद प्रमाणित होता है, उसके पहले होने वाला नहीं। जी बाबा, ठीक है ना? उसको पारंगत होना भाई नाम दिया है अनुभव को, और अनुभव नाम भी दिया है, दोनों बात दिया है। अध्ययन विधि से पारंगत पद में जाते हैं और अनुसंधान विधि से अनुभव पद में चले जाते हैं। जो आपको करना है करिए। ठीक। शरीर को जीवंत बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया का भूमिका कैसा होता है? मध्यस्थ क्रिया विधि, मध्यस्थ क्रिया के आधार पर ही शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति, शोध करने, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति मध्यस्थ क्रिया के आधार पर है, इसी मॉडल में है। जी बाबा, ये तो ठीक हो गया। शरीर को जीवंत बनाए रखता है जीवन। बता तो दिया है। हाँ। शरीर के द्वारा शोध, शरीर के द्वारा अनुसंधान करने के अर्थ में स्पष्ट है। कई को उसका लगाते नहीं है बाबा। जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखता है। हाँ। वो जीवंत बनाए रखने का जो क्रिया है, हाँ, वो मध्यस्थ क्रिया के द्वारा कैसे संपन्न होता है? पता तो दिया ना भाई, शोध के लिए अनुसंधान के प्रवृत्ति के रूप में। वो तो उसका प्रयोजन हो गया। और क्या प्रयोजन के साथ ही तो पूरा तो प्रयोजन क्यों के रूप में हुआ, वो कैसे कर पाता है? जीवन सहज रूप में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है बताया। जीवन का स्वत्व में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति के लिए शोध और अनुसंधान दो बात रखा हुआ है। ठीक, जीवन तृप्ति के लिए शोध और अनुसंधान दो ही भाग, शोध पूर्वक आचरण करना, अनुसंधान पूर्वक आचरण करना। शोध पूर्वक आचरण करना तो अभी तक करते ही आ रहे हैं, जीवन से अच्छा जीना सीख ही लिए हैं। ठीक है, अब जाए ना, जीवन से अच्छा जीने मात्र से जीव चेतना से मुक्ति हुआ, ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु को खोज है, उसका नाम है समाधान। समाधान के बिना कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु होगा नहीं, कहीं से भी आप चले आओ। ठीक है, तो यदि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु समाधान है तो मानव चेतना से समाधान सुलभ होता है। इतना ही बात। आगे भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भय से मुक्ति की उपाय का नाम है भक्ति। भवम जयंती सा भक्ति। भव का मतलब है भय। भय से मुक्ति पाना के जितने भी क्रियाकलाप है मानसिक रूप में, उसका नाम है भक्ति। बढ़िया। और आगे इस पर ये सभी मुद्दा स्पष्ट होना बहुत जरूरी। एक प्रश्न है, वास्तविकता कितने प्रकार का है? वास्तविकता कितने प्रकार का है? वास्तविकता एक ही होता है। वस्तु के रूप में वास्तविकता है ना? वस्तु का क्या प्रयोजन, क्या उपकार, क्या उपादेयता, इन अर्थ को पूरा करना है वास्तविकता। जैसा अभी आपके सामने स्पष्ट किया था, पदार्थावस्था जब अपने में विविध रूप में परमाणुओं के विविध रूप में प्रकट होने के पश्चात रासायनिक क्रिया में तत्पर
उस प्रयोजनार्थ मात्रात्मक विकास गुणात्मक विकास हुआ। उसी प्रकार प्राणावस्था में गुणात्मक विकास मात्रात्मक विकास हुआ, मात्रात्मक विकास के आधार पर गुणात्मक विकास हुआ, तो होकर के वो कहाँ पहुंचा दिया, जीव शरीर रचना तक पहुंचा दिया। जीव शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन होते होते जीव से मानव शरीर को रचना के रूप में बता दिए। मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर मात्रा का उपयोग होने वाली बात आई, उसमें अब आदमी छूट के बैठा है, सर्वथा उल्टा चल दिया है। मानव परंपरा में गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर मात्रात्मक प्रयोजन को पहचानने की व्यवस्था है, उसको छोड़ दिया। मात्रात्मक परिवर्तन के आधार पर सकल अपराध को वैध माना है। मात्रात्मक परिवर्तन के आधार पर जो सकल अपराधों को मानव जात अपने को वैध मान लिया है, उसी का संकट का एक भाग है धरती बीमार होना। स्वयं में जो केवल अलग है, संसार के साथ अपराध करना अलग रखा ही है पुराण पंचांग। और कितना गाया जाए, कितना गाया जाए, ये सोचना पड़ेगा। बाबा समय वो चला है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप लोगों के संतुष्टि सोच लो। ये बहुत अच्छा रहना, लिख के देना बहुत अच्छा रहना, आप लोगों को ठीक लगे। वास्तविकता के बारे में जो कल के लिए भी ऐसे ही सोचा जाए, लिख करके 1 2 3 4 जैसा 50-60 आदमी बैठे, ठीक है, इन लोगों का सबका मन को एकत्रित करके ये प्रजाति के प्रश्न हो सकता है, उसको एकत्रित करके रखा जाए, उसका उत्तर हो जाएगा। जी बाबा, ये वस्तु की वास्तविकता के बारे जो प्रश्न है ना, कि वास्तविकता मतलब वस्तु बराबर वास्तविकता, तो वस्तु की जो बात आ रही है इसमें कि वस्तु इकाई है क्या, तो व्यापक भी वस्तु है, गठनशील भी वस्तु है, गठनपूर्ण भी वस्तु है। तो इस रूप में जो वास्तविकता की बात कह रहे हैं तो इकाई हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो वास्तविकता का मतलब है कि वास्तविकता का मतलब वास्तविकता, व्यापक भी वास्तविकता है, इकाई भी वास्तविकता है। वास्तविकता इकाई हो ऐसा आवश्यक नहीं है, तो इकाई वास्तविकता है, ये अपने को समझना चाहिए। ठीक है, बाकी लगभग जितने आपने प्रश्न दिए हैं लगभग सभी हो गए हैं। और कोई हो तो बताइए। कल बस बाबा पर्याप्त है बाबा, आज के जी बढ़िया रहे, बढ़िया ठीक लगा, आप लोगों को ठीक लगा, जितने बात पूछा गया वो स्पष्ट हुआ। अब कल जो है ना ऊपर निकलता होगा तो उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा।